या सुवर्णा जी को? नथिंग, थोड़ा सा हेल्थ ब्रेकडाउन है, अच्छा, हो जाएगा। या ओ अच्छा, ओ यू आर हियर। हाँ, मैंने तो लिखा है ना अपने लोग गेम्स खेलेंगे। हाँ। एंड यू आर विनिंग। पावर सेशन के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ पूरा गेम्स, पूरा एक सेशन रखेंगे जस्ट प्लेइंग। यस यस। On the note of what Payal was saying, even Ashmin ma'am ने बहुत ज्यादा स्पेस एलिमेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है ना? मतलब ऑल द 5 एलिमेंट्स जो है उनमें से स्पेस एलिमेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एंड हम वो अभी इसमें दे रही है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में, और समझ में आ रहा है। yes, अभी जितना जैसे हम लोग बुक्स करते जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो बार बार स्पेस एलिमेंट को ही इम्पोर्टेंस वो देते हैं कि हर जगह स्पेस क्रिएट करना होगा। इफ वी वांट न्यू थिंग्स इन आवर लाइव्स टू पोर इन, वी हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर देम। अगर आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ वैसे ही चल रही है, साल पर साल बीतते जा रहे हैं, सेम थिंग्स, सेम पीपल, हर चीज सेम ही सेम है, तो दैट मीन्स कि ब्लॉक हो चुका है एवरीथिंग, एनर्जीज आर ब्लॉक्ड। तो उसके लिए हर जगह फिजिकल स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर में भी अगर कोई चीज सेम जगह पर ही पड़ी रहती है एवरी टाइम, हर चीज की एक फिक्स जगह है, तो उसको भी चेंज करती रहने चाहिए। कभी कभी जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हटा देनी चाहिए। सिमिलरली लॉट्स ऑफ प्लेसेस, लॉट्स ऑफ एरियाज जहाँ पर आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी टू वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। यस, इसीलिए लक्ष्मी पूजा में अपने लोग दिवाली में इतना साफ सफाई करते हैं ना कि पैसे के लिए बहुत जगह बना। और सच में इतना क्लटर निकलता है, मतलब लग रहा माइंड से एकदम सब चीज डिलीट होते ही जा रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है सफाई करना। आई तो लव यही हम लोग अभी बात कर रहे थे सफाई होने के बाद यू फील सो गुड। यस, हल्का लगता है ना, घर हल्का हो गया। हाँ, एक ड्रॉर को भी अगर खाली रख लो ना तो लगता है कितना स्पेस हो गया, कितना अच्छा फील हो रहा है। वो वार्डरोब को बार बार खोल के देखते हैं जो फील कर रहा है। एक्चुअली हर ट्रेडिशन के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता ही है ना। पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब ज्यादा समझ में आ रहा है व्हाई वी आर डूइंग इट। नहीं तो लगता था अरे व्हाई जस्ट बिफोर दिवाली, साल में कभी भी कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग कभी भी करते ही रहते हैं तो वो जो करते रहते हैं, जो नहीं करते तो उसका था कि एक तो बना लिए थे, यू मस्ट सिस्टम हो गया। इस बहाने से सफाई हो जाती है, सामान निकल जाते हैं जो नहीं जरूरत है। ट्रू। अगर ये रीजंस बताते हैं ना यंगस्टर्स को या इस जनरेशन को, लॉजिक बताएंगे ना तभी वो मानेंगे और करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। किनके लिए बोल रहे हैं आप? कोई भी, मतलब कोई यंगस्टर्स, अभी समझो मेरा भाई तो मेरे से 15 साल 10 साल छोटा है, मतलब तो अभी जो भाई है, मतलब उनको जब तक आप रीजन नहीं बोलोगे वो नहीं करेंगे वो लोग। हमने फॉलो कर लिया आप, लेकिन ये वाले जो लोग हैं ना, जब तक आप लॉजिक नहीं दोगे ना तब तक वो नहीं मानेंगे। राइट। लॉजिक से there's a science behind everything. या साइंस हो, लॉजिक हो, प्रॉपर रीजनिंग हो कि दिस इज द रीजन यू हैव टू डू इट, ओके देन अंडरस्टूड। नहीं हम बोल रहे हैं इसलिए कर लो तो कोई नहीं करेगा। नहीं हमने कर लिया, अब आगे वाले नहीं करेंगे। What I do, I to start doing from summer vacation only, and I finish it off. And everybody knows this in my family. बोले तुम्हारा तो सफाई चालू हो गया, खत्म भी हो गया होगा। And I finish it off before पूजास, कि आराम से पूजा में जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है तो आई डोंट हैव दैट टेंशन कि घर का वो करना है, रूम सफा करना है एंड ऑल दैट। तो मेरा तो ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाला है। वाओ, मतलब क्लीनिंग फर्श का भी, मतलब फ्लोर क्लीनिंग इज आल्सो फिनिश्ड ऑफ ऑल माय रूम्स। वाओ, ड्रॉर्स को गर्मी की छुट्टी के बाद ही मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, मतलब वो सब एक अपने आप उसको आदत ही हो गया है। जब टाइम मिलता है कभी ये कर लेगा वो कर लेगा, आई जस्ट सी कि उसमें क्या फेंकना है एंड क्या हटाना है। एंड यू सच में यू फील वेरी रिलैक्स बिफोर दिवाली आल्सो। मतलब आई एम रेडी कि भाई मैं टू वेलकम एवरीथिंग, बिकॉज मेरे को वो टेंशन नहीं रहता है ना कि भाई इतना काम ओवरलोडेड हो गया। तो आई कैन इवन कॉल गेस्ट एनी टाइम। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हर चीज के लिए पहले कर लेने से। तो दैट इज द रीजन कि मैं पहले ही कर लेती हूँ। ऐसी पूजा का इतना प्रेशर, मतलब वो हो जाता है ना काम उस समय दिवाली का। तो
राइट, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया। हम लोग Yeah, आफ्टर वेकेशन नहीं, लेकिन बहुत बार ये जो श्राद्ध के जस्ट पहले स्टार्ट कर देते हैं, so that you like हाँ नहीं मैं तो बिकॉज आई हैव टू डू एनी, मतलब एक एक कोना मुझे ही देखना है ना, तो हर दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता है देखने का। सो आई जस्ट स्टार्ट दैट टाइम, चाहे 3 महीना में ही वो फिनिश हो, बट आई स्टार्ट बाय दैट टाइम। रोज तो इवन आई कांट डू इट, लेकिन एक मन में आ जाता है चलो चालू तो कर दिया। एक बार करना है साल में, कभी भी करो। तो पूजा में यू आर गोइंग आउट, दैट मींस हैविंग अ Yeah, नाइस, I am going to Rajasthan. वाओ। Hi, Neha. हाय Hello. नेहा, हाय। Hi, Dee. I want to share something. बिल्कुल बिल्कुल, यस नेहा। Dee, from yesterday, I was so thrilled now while driving. At that time, a small girl came in front of my car, and I suddenly, मतलब ऐसे मैं पता नहीं कैसे ब्रेक मारी हूँ, मतलब वो एटलीस्ट 4-5 years की होगी, मतलब वो बार-बार मेरे को वो बच्ची, मतलब like when I said to my mother, she said, मैंने God gifted कि एटलीस्ट उसकी बच्ची का लाइफ है। And you are सुनाई नहीं, आप बिलीव नहीं नेहा करोगे, जी बीच में इतना सुनाई नहीं दिया, painful आपको नेटवर्क ब्रेकडाउन हुआ, वी कुड नॉट हियर। Now you're getting me? हाँ हाँ तो दी मैं कल ड्राइव कर रही थी, सामने हाँ। अचानक से वो बच्ची आई, राइट, मतलब इंस्टेंटली आई वाज जस्ट, तुरंत मैंने ब्रेक मारा। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे दी, और उसकी मदर बोली आई वाज पेइंग द फेयर टू द उबर, और सडनली वो मेरा हाथ छुड़ा के तुरंत भाग गई। ओके। और इनफैक्ट मैंने उसको भी वो 4-5 years की थी दी, मतलब मैं खुद अभी तक वो बच्ची याद आ रही है मेरे को। मतलब I have given so many thanks to God. क्या करूं दीदी, मैं माइंड से वो बच्ची नहीं निकल रही। नो, यू गिव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड योर लव कि वो दिखी है, बच्चे को बहुत I have प्यार। given दी, yesterday I have given, मतलब मैं गाड़ी रोक के one time तो like मैंने 1000 times I given the thanks to that girl, to the God. टू योर ड्राइविंग स्किल कि आपने तुरंत ब्रेक मारा, यू नो यू वर सो लाइक, आप इतना कंसंट्रेशन के साथ ड्राइव कर रहे थे। This suddenly she came एकदम आपका अचानक प्रेजेंस से, ऑफ माइंड। और उसकी मदर ने खुद बोला, यस दी, उसकी मदर ने खुद बोला वो कब मेरा हाथ छोड़ के भाग गई पता ही नहीं चला। Really, I'm really thankful to God. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसका अभी और बच्ची का बहुत अभी लाइफ है, उसको ब्लेसिंग चाहिए थी, आपकी मिलना था। यस Seriously, thanks to God. यस, तो हम लोग को ऐसे ही लाइफ में अपनी फीलिंग्स रहना है। और अभी हम लोग मनी का चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पैसा किसको नहीं चाहिए, हम लोग कल सीखे थे, कल पढ़े थे राधा, हाउ टू चेंज द फीलिंग्स रिगार्डिंग मनी, और कैसे हम लोग गेम खेल सकते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। रिमेम्बर व्हाट आर दोस गेम्स, क्या क्या गेम्स थे, क्या था, एनीवन? टू इमेजिन कि हम लोग उस पैसे से क्या क्या कर रहे हैं। Give money as if you are giving donations. Chapter और ऐसे ही। Give Sorry? money as if you are giving donations. Pay your bills as if हाँ, you बिल आ रहे हैं तो ऐसा लगना है कि जैसे हम लोग को डोनेशन दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड। हाँ you are paid. राइट, Even to write thank you paid, वो जो है, I might be saying out of the chapter, मैंने कल पढ़ा नहीं था। नो दिस इज नॉट आउट ऑफ द चैप्टर, इसमें है कलिका में था। थैंक यू, अच्छा था क्या, थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड। हाँ, सो आर वी स्टिल प्रैक्टिसिंग दैट? या आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। चाहे वो छोटे से छोटा बिल हो, हम लोग ब्रेड भी मंगाए हैं या कुछ भी मंगाए हैं, वो आया है उसमें थैंक यू पेड लिखना है। एंड जैसे कोई बिल ड्यू है पे करने के लिए, देन थैंक यू फॉर द मनी। सबको ये याद होगा, ये हमें करते ही रहना है। दीज आर द काइंड ऑफ गेम्स वी ऑल कैन प्ले, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ वही समझ में आता है हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं। हम लोग का जो अभी जॉब है, जो काम है, जो बिजनेस है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि मेरा और अच्छा कब होगा, सक्सेस कब होगा, मेरा नहीं चल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट जितना जैसा काम है उसको ही प्यार से करना और उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड देना, देन वो आप कब सक्सेस हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। सो हम लोग रिवॉर्डेड, लास्ट वाला ये था ना, यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क और योर टाइम, कौन सा जॉब कर रहे हो कि कितना टाइम दे रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। आप अपने उस काम से आप कितना प्यार कर रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है।
कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मे बी आपका ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन उसको भी अगर हम लोग बहुत लव दे रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, शिद्दत से, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं, वो वाव, तो वो आपका जो ड्रीम जॉब आपको कब मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। So it's all regarding the money, and gratitude is the great multiplier. ये Yeah, नहीं thank you for the money I've been given throughout my life, like by touching the तो note. लिखे थे उसके कार्ड में, वो हमेशा बोलना है। हाँ, हाँ, एंड ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर इन द सेंस कि ये नहीं कि 10 रुपया का ही तो प्रॉफिट हुआ है, ये ऐसा नहीं सोचना। 10 रुपीज कब 10,000 बन के आएगा, कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा कि अरे 2 रुपीज ऑफ करके क्या है इसमें, इट्स ओके, इट्स ओनली 2 रुपीज, ऐसा कभी नहीं बोलना है। इट इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग द मनी, टॉकिंग बैड अबाउट द मनी। जितना भी मिला है उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए, और जितना भी किसी से मिला है बोलो ओ देखो 100 रुपया दिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग उसको रिस्पेक्टफुली रखेंगे एंड खुश होंगे, वाओ आई वन इट, चाहे आप लॉटरी में या हाउसिंग में अभी किटी में जाते हैं, इवन इफ यू वन 100 रुपीज, वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट इन रिसीविंग इट। तो उससे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई, वो 100 का कब वो 100,000 बोल लीजिए, या उसको 1 लाख बन के आएगा, कहाँ से आएगा, वी डोंट हैव टू गेट इनटू हाउ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, पता चलेगा। कोई भी अच्छा मनी का चैप्टर हो रहा है, टुडे देयर वाज अ श्राद्ध इन माय मॉम्स हाउस, आई वेंट देयर एंड माय मम्मा गेव मी मनी, आई एम सो हैप्पी। क्या आज तो कोई बात भी नहीं था, बट मम्मा का मन किया दे दी तो हम बोले अरे वाह, मेरा मनी वाला ही चैप्टर चल रहा है एंड आई रिसीव्ड इट, सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो जितना भी मिले उसमें हम लोग को हमेशा खुश रहना है और प्यार से एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर हम लोग भी किसी को बुलाते हैं, कोई आपको बहुत रिस्पेक्टफुली घर बुलाता है, तो यू फील लाइक गोइंग टू दैट प्लेस ना, वहां जाते हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, आदर आपको देते हैं, तो हम लोग का मन करता है उनके यहाँ जाए। वैसे ही तो इट्स लाइक हम लोग लक्ष्मी जी तो बोलते हैं ना मनी को, तो वो अगर हम लोग उनके बारे में उनको बहुत प्यार देंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे हर वक्त, तो उनका भी मन करेगा ना इनके यहाँ पे जाऊंगी। सो इट्स लाइक द सेम वे। हाँ, तो हम लोग को जब भी करना है, आज हम लोग पढ़ेंगे सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। पैसे के साथ हम लोग और कैसे कैसे गेम खेल सकते हैं ताकि वो हमारे लाइफ में आए, पर कभी भी ये सोच के, कभी अभी वो भी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सर्कल ऑफ मनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जितना देंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन उस समय फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे के ये नहीं बोलना है कि हाँ ले गया मेरा, ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी है, देन तो हम लोग रिपेल कर रहे हैं मनी को और अपने से दूर कर रहे हैं। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए उस समय हमारी। So who would like to read today? Shall I read? Yes, Suman ji, please. Yeah. और आज मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? Yes. थोड़ा लाइट है, क्लियर है? Yes, very clear. Okay. And my voice is clear? Yes, yes. Yeah. Loud and clear. Yeah. Thank you. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। या seize every opportunity to play, यहाँ से स्टार्ट करना है। Seize every opportunity to play. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. Yeah. So हर एक अपॉर्चुनिटी को हम लोग मतलब पकड़ेंगे जहां से हम लोग अच्छी फीलिंग्स मनी को दे सकते हैं। मनी को जब भी लेन देन जिसको बोलते हैं, जब मनी हमें मिलेगा तो भी उसको बहुत सारे अच्छे ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग, क्योंकि वो किस एनर्जी के साथ हमारे पास आए। मनी इज व्हाट, एन एनर्जी। कोई किस भाव से हमें दिया है, किस फीलिंग के साथ दिया है, हमें नहीं पता। कोई कोई होता है ना कि लो दे रही हूँ तुमको, आई डोंट नो वो इंसान के मन में क्या फीलिंग होगी जब वो मनी दे रहा होगा। तो हम लोग जब किसी से मनी रिसीव करेंगे रखेंगे ना, तो हमेशा मनी को अच्छी फीलिंग्स ब्लेसिंग के साथ कि वाओ थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मनी, और मेरे पास आई है, वेलकम, आई लव यू, और बहुत सारा उसको फीलिंग्स देके हम लोग अपने पर्स में या वार्डरोब में रखेंगे। और ऐसे ही जब हम मनी किसी को देंगे तो भी हम उसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ देंगे कि सामने वाले का लाइफ में मैं जो मनी दे रही हूँ वो बहुत ही प्रॉस्पर करे, सक्सेस हो, उसका बहुत उद्धार हुए, उसे बहुत उसको जो वो मन का चाहता है उसकी खुशियां, उसकी ड्रीम्स पूरी हुए। ऐसा ही ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग रुपया देंगे, कभी किसी को देंगे ब्लेसिंग के साथ, एंड लेना भी टाइम और देने के टाइम भी। सो फील लव व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग, फील लव व्हेन यू हैंड ओवर मनी एनीथिंग। ये नहीं है कि देखो मेरे से रुपया ज्यादा जब दे रहे हैं
तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से रुपया ज्यादा ले रहा है, मेरे को चीटिंग कर रहा है, मैं फिर भी दे रही हूँ। इस टाइप का फीलिंग सोच नहीं रखनी है देने के टाइम। अगर आपकी इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है उस समय, आपको लग रहा है कि नेगेटिव बिलो द लाइन की फीलिंग कुछ आ रही है, देन डू नॉट गिव एट दैट टाइम, पॉज, होल्ड इट, अपने पास एक बार रखिए उसको। अब हम लोग अवेयर हो गए हैं, वी नो अरे ये तो बिलो की लाइन की फीलिंग है, व्हेन यू आर होल्डिंग द मनी इन योर हैंड, उसको एक बार पॉज करिए, होल्ड करिए, देन चेंज योर थॉट प्रोसेस, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स द मनी। नहीं, कोई बात नहीं, यही सोचिए कि हम लोग उसको डोनेट कर रहे हैं, शायद उनको बहुत जरूरत है, भगवान उनका जो इच्छा है, जो ऐसा उनका काम है, सारा काम निकल जाए और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, उनके बच्चे खुश रहे, उनकी फैमिली खुश रहे, ऐसा ब्लेसिंग करके ही हमें देना है, तब मनी को दीजिए। अगर बिलो द लाइन की कोई भी फीलिंग है, देन डोंट टेक एंड डोंट गिव, कभी नहीं करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, बिटवीन हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी एंड स्ट्रगलिंग विद द मनी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। क्या डिफरेंस होता है? फीलिंग्स, फीलिंग्स उस समय हम लोग की फीलिंग्स क्या है लेने और देने के टाइम। यस, just a second. Can I ask something or I should ask later? Can you ask? Yes, Varsha. Yesterday I just got pastries Huh. for my son. So Yes. I was just searching. So I got like pineapple pastry. So I told him like, okay, give me 2 pieces of pineapple pastry. So he was okay. So I just blessed the money while giving. आवाज नहीं आ रही वर्षा जी, I found it. आवाज क्लियर नहीं आई, मुझे ही नहीं आई कि किसी को नहीं आई? नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। After वर्षा जी नहीं सुन रहे ठीक से, नेटवर्क चैलेंज। वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ, okay, I'll share later. I'll अभी ठीक आ रहा है। share later. ओके ओके, अभी ठीक आ रहा है? हाँ अभी एकदम क्लियर है, बोलिए। Okay, I wanted to ask, I just bought the pastries yesterday. So while paying the bill, I just blessed the money and I was very happy about it that I could buy pastries and like in front of money. So, but when I came home, that the baker just gave me one very small piece of pastry and one proper pastry piece. हाँ, So that time I was like, that person did cheating with me because, so is there something wrong in it? नहीं मनी देने के टाइम तो आप तो खुशी थे, बट आपने जो हाँ। पेस्ट्री मांगा होगा आपको तो वही मिली होगी ना। हाँ, लेकिन जैसे आपका full piece pastry नहीं थी, one piece was full and the other was half of it, not even 50%, just 40%, a very small piece of that. मतलब But he कटा? took, he took the full charge for me, and I didn't notice because I'm a regular customer of that shop. Okay. It never happened with me. So while giving the money, I was like very happy. But after coming home, my son only told me, Mama, why you got 1.5 pastry? Well, no, I've got 2 pastries. Then I saw that one piece was very small, like around 40% of the full pastry. हाँ, तो उस So समय that आपकी time, you went yeah, below the yeah, I was like that person cheated me. राइट। नहीं तो हम लोग अब देखिए उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? तो वो जो किया वो उनके कर्मा अकाउंट में गया, राइट? व्हाटएवर ही हैज डन, व्हाट वी कैन डू इज, आप देने के टाइम में, आपने तो मनी देने के टाइम में तो यू आर लाइक टोटली अबव द लाइन विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। Yes. इट वाज द थिंग। तो हम लोग उसको, आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मे बी द वन हु हैड वांटेड अ ट्रीट, यू नो, किसी और को एक ट्रीट की तरह आप सोचिए दे दिया, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे डोनेट कर दिया, यू नो, यू कैन थिंक इन दैट वे कि ठीक है किसी को जरूरत है, वो शेयर किसी और का था जो मुझे नहीं मिला, इट्स ओके। Okay. सोचिए मेरा बर्थडे था और मैंने वो शेयर किसी को दिया, सो दैट्स वे, बिकॉज़ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। Thank you. But कई बार by mistake भी हो जाता है, you know. I mean, that guy must have not done it purposely. By chance, sometimes, you know, like we are also in a food business. So sometimes when there is too much of rush ना, तो क्या होता है किसी और का, किसी ने half मांगा है, तो you give somebody else. But how can pastry be half? How can pastry be half? हाँ, वो है, that is तो true. पूरा स्लाइसिंग Pastry can never be half, no? No, pastry can full never होगा be या नहीं half. होगा? So, and there was no rush only. I was the only customer over there. It's okay. I think so. जहाँ ठीक है, जो खाना लिखा है वहाँ जितना, पहुँच गया. yeah, that is what I was saying. जो खाना लिखा था वो आ गया। you shared with someone, आपका हैप्पीनेस गया। जो ब्लेसिंग के साथ किसी हाँ। और के साथ किया, दैट्स व्हाई। Yes. Thank you, Di. Thank you so much. थैंक यू। यस सुनील जी।
Yeah, here is a game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in a wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. हाँ, अब यहाँ पे ना यहाँ से बहुत सारे गेम्स बताएंगे कि कैसे हम लोग मनी के लिए जो फीलिंग्स है उसको हम लोग पॉजिटिव और गुड और वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक गेम है, जैसे अगर मैं लेके नहीं बैठी हूँ, किसी के पास वो नोट होता है ना, तो व्हाट इज द फ्रंट साइड, जहाँ गांधी जी का आई थिंक फोटो होता है, दैट इज द फ्रंट पॉजिटिव साइड। हर एक चीज का हम लोग कर लेते हैं ना, हेड्स एंड टेल्स जैसे कॉइन का करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर एक चीज का होता है। तो उसको अगर हम लोग फ्रंट पॉजिटिव साइड रखेंगे एंड उसका बैक को हम लोग नेगेटिव सोच के रखेंगे। हाँ, तो जैसे बेला जी दिखा रही है, दिस इज द फ्रंट साइड जो गांधी जी का है, और इसके पीछे वाला है हाँ यस अर्चना जी, तो बैक साइड जो है ये हम लोग उसको नेगेटिव। तो जब भी हम लोग मनी को रखते हैं या किसी को लेते देते हैं, हमेशा फ्रंट पॉजिटिव को अप रख के वैसे देंगे, और लेने के टाइम में भी वैसे। और हम लोग वॉलेट में, जैसे हम लोग पहले तो कितने जने ध्यान ही नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं देती थी, जैसे जो दिया वैसे ही रख लेते थे। हाउ वी कीप द मनी इन अ वॉलेट एंड अ पर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहले कोई मोड़ के दिया, मोड़ के रख लिया, जैसे दिया उसमें सब कुछ डंप कर दिया, कि हम लोग अपने वॉलेट में एक एक मनी को बहुत अच्छे से रखते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। डोंट वी कीप इट वेरी नाइसली, यू नो, इट्स लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू द थिंग और पर्सन। तो यहाँ पे भी मनी को हम लोग ना बहुत रिस्पेक्टफुली अच्छे से रखना चाहिए। बहुत जन को देखेंगे बहुत अच्छे से अपने ड्रॉर्स में भी जहाँ पे रखते हैं ना, उसको क्लीन करके बहुत अच्छे से एक एक बॉक्स में या वैसे रखते हैं, और कितने जने ड्रॉर में ऐसे डंप करके रख देते हैं, निकाला दिया नहीं। दैट्स नॉट द गुड वे ऑफ कीपिंग द मनी, उससे वो एनर्जी ऑफ फीलिंग्स नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इमेजिन ऑलवेज लाइक कि हम लोग का जो मनी है हमेशा पॉजिटिव साइड को ऊपर रख के हम लोग करेंगे, सो दैट यू नो इट्स अ क्यू टू रिमेम्बर कि जब हम लोग दे रहे हैं ले रहे हैं, यू हैव टू फील गुड अबाउट द मनी। होता है ना, जैसे उल्टा रोटी कोई दे दे तो थोड़े अच्छा लगता है, बोलते हैं ना रोटी सीधा करो, और वो अपने आप ही वो फीलिंग्स डिफरेंट आती है, कोई उल्टा कुछ कर देता है और सीधा कर। तो दिस इज हाउ मनी के लिए भी फीलिंग्स हमारी चेंज हो जाती है अगर हम लोग को सीधा। तो अब से हम लोग जब भी मनी रखेंगे, लेंगे या देंगे, हमेशा सीधा करके। कितने जन का होता है ना, एक का मुंह इस तरफ है नोट का, एक का उस तरफ है। लाइक आई हैव सीन दिस, माय मॉम इज वेरी पर्टिकुलर। किसी को भी देती ना, हम लोग को हमेशा शुरू से टोकती थी, अरे एक तरफ करो ना। हम लोग को लगता था मनी इज मनी, हाउ डज इट मैटर, 100 विल नॉट चेंज इनटू 1000 और समथिंग ना। ऐसे समय लगा था वैल्यू तो वही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, यू नो, फीलिंग्स में, देने में, एनर्जी का एक्सचेंज में, इट डज मेक अ डिफरेंस। सो अब से जब भी हम लोग, आप मेक इट अ पॉइंट, किसी को एनवेलप में भी मनी डाल के दे रहे हैं, मेक इट अ पॉइंट कि सबको हम लोग सीधा रख के दे। ये नहीं है कि एक का मुंह इधर है एक का मुंह उधर है, नहीं तो कैसे भी डाल के दे। इट डजंट वर्क दैट वे। सो उससे एनर्जी में बहुत यू नो डिफरेंस रहता है, और हमारी फीलिंग्स में इट अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स। यस, If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. ये भी देखिए कितना अच्छा है। Yeah. क्रेडिट कार्ड है, अगर सामने नाम दिख रहा होता है, फ्रंट रहता है, तो हम लोग को ये लगता है ना, वाओ मेरे पास इतना रुपया है, मैं अपनी Credit. सारी चीजें ले सकती हूँ, इतना क्रेडिट में रुपया है। तो अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। बोलते हैं ना, यू थिंक रिच, फील रिच, तब हम लोग के में अपने आप वो अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हो, क्रेडिट कार्ड में अगर ऊपर नाम रहता है तो वैसे ही रखना चाहिए। वो इट टेल्स अस, इट ऑलवेज यू नो कीप्स टेलिंग अस कि यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी एंड वी फील गुड अबाउट द मनी। यस, When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. एग्जैक्टली। तो जब भी ऐसा होगा, हम लोग जब क्रेडिट कार्ड भी किसी को दे रहे हैं, नॉट ओनली कैश, क्रेडिट कार्ड भी, जैसे रेस्टोरेंट में या पेट्रोल पंप के वहां पे हम लोग देते हैं ना, कार्ड भी यूज करते हैं, तो भी हम लोग को यही देखना सोचना चाहिए कि वाह मेरे पास तो कितना रुपया है, आज मैं आराम से पेट्रोल डलवा ले रही हूँ, अभी मैं रेस्टोरेंट खाने भी चली जाऊंगी और भी यूज कर लूंगी। तो हमेशा यही सोचना चाहिए, जैसा हम लोग हैंडल करते हैं अपने मनी को, वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही बिलीव करते हैं, और वैसे ही अपने लाइफ में हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं। सो वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव बैक। और बोलेंगे, अगर ऐसा सोचेंगे कि ओ गॉड मेरा तो पैसा इसमें से निकलता ही जा रहा है, लैक वाली फीलिंग आ जाएगी, पता नहीं इतना है कि नहीं है, देन वो लैक वाली फीलिंग हमेशा लाइफ में रहेगी। यस, Imagine that you are wealthy, right? Oh my God.
Just imagine that you are wealthy right now. Imagine you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently. You would talk differently. You would hold your body in a different way, and you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different. Because you would feel different, you would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easygoing about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money, and that feeling is magnetically sticky. हाँ, और कितना अच्छा लग रहा है ना, यही गेम राजन सर खिलाए थे। तो आज हम लोग क्या इमेजिन करेंगे कि आपके पास 1,00,000 रुपया है, या सोच लीजिए 10 लाख रुपीज है, आपको कैसे खर्च कर सकते हो। आंख बंद करेंगे और उसको हम लोग सिर्फ खर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ क्या शॉपिंग कर रही हूँ, आपका जो पसंद का चीज है आप उसको खर्च कर रहे हैं, एंड यू सी द फीलिंग्स, यू नो। अब ये थोड़ी बोलते हैं कि ऐसे सोचने से थोड़े आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है उस समय। इमेजिन दैट यू आर वेल्दी राइट नाउ। अगर हम लोग वो सब फ्यूचर में चाहते हैं तो अभी वैसा सोचना है, आई एम वेल्दी राइट नाउ, और उसको इमेजिन करना है कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। आपको जो आप एलवी का बैग कब से सोच रहे थे बाय करने का, मैं वो बाय कर रही हूँ, मैं अपना फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं क्रूज पे जा रही हूँ, मतलब कुछ भी, whatever you had wished for, you would react differently to everything, है ना। जब हम लोग के पास बहुत सारा हो जाएगा, हम लोग का बोलते हैं ना इसकी चाल ही अलग है, इसका वो तो चेंज ही हो गया जब से इसके पास पैसे आए बोलते। तो हम लोग अपने बेस्ट ऑफ क्लोथ्स में है, योर फीलिंग, सो इट इज ऑल इन योर फीलिंग। कितनों के पास आप देखोगे उतना नहीं होता है, लेकिन द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं। नो लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स आल्सो, बट उनकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है, एंड दे अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन देयर लाइफ। ये मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जितना है उसमें हम लोग को सेटिस्फाई रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन अगर आज है तो वो लाइफ लॉन्ग अभी जैसे है ना हम लोग वैसे ही चलते रहेंगे, बिकॉज सेटिस्फैक्शन फीलिंग कहाँ है फीलिंग्स चार्ट में, थोड़े नीचे की तरफ है ना। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ऊपर में क्या है, ग्रेटिट्यूड एंड लव, जो हम ड्रीम्स का जो है पाना चाहते हैं। अगर हम लोग आज इस लाइफ में संतुष्ट हैं तो पूरी लाइफ हम लोग की संतुष्टि वाली में चली जाएगी। देन डोंट कंप्लेन इफ यू आर हैप्पी विद दिस, बोलेंगे हाँ बस सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, देन लाइफ विल ऑलवेज बी सेटिस्फैक्ट्री। पर हम लोग को तो सेटिस्फैक्ट्री से गुड और बेटर और बेस्ट करना है। सो आवर फीलिंग आल्सो हैव टू चेंज। उतना हम लोग को एक्साइटमेंट लाना है, जॉय लाना है लाइफ में, हैप्पीनेस लाना है, ताकि वो जो हम चाहते हैं वो हमारे पास तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। सो यू वुड, हाउ वुड यू होल्ड योर बॉडी इन अ डिफरेंट वे, कि हम अपने एकदम मॉल में जा रहे हैं आराम से, बेस्ट ऑफ द स्टोर, जैसे लगता है ना क्वेस्ट का जो नीचे वाला जितना भी है स्टोर्स उसमें घूमे आराम से। सो इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, वोंट यू वांट टू डू कि सारे स्टोर में मैं घुसूं और शॉप करूं। यू वुड बी टोटली रिलैक्स उस दिन। उस समय ये नहीं रहता कि इतना, कितने जने शॉपिंग करने जाते हैं तो मन में दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होता है, अरे अरे इतना खर्चा हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करना है। तो उस समय कैसी फीलिंग्स रहती है, वरी का कि पैसा खत्म हो जा रहा है, लैक का कि अब आगे वाला क्या होगा, इसके लिए क्या बाय करूंगी। तो वैसा मत करिए, वैसे फीलिंग्स आ रही है देन डोंट डू इट। ओनली व्हेन यू फील गुड अबाउट इट देन ओनली यू शुड गो फॉर इट। हमेशा एक्साइटमेंट जॉय के साथ कि वाव मैं इतने पैसे से देखो ये सब इतना शॉपिंग कर ली, रादर देन कि ये खर्चने के बाद मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। ऐसा कभी लैक की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट सामान देके ये सोचना चाहिए मैं इसके लिए, सबके लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए कितना ढेर सारा शॉपिंग की हूँ, तो उसके लिए खुश और एक्साइटमेंट होना चाहिए। इफ द फीलिंग ऑफ लव फॉर मनी देन दैट इज फीलिंग विल मैग्नेटिकली हम लोग से स्टिक कर जाएगी, एंड ऐसे हम लोग को लाइफ में फिर और अपने आप अबंडेंस आएगा। Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. हाँ, तो कैप्चर द फीलिंग, मतलब हमें जो फीलिंग्स है उस समय की, जैसे जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिली गई है, वो फीलिंग जैसे अभी इमेजिन करेंगे तो हमको लगेगा ऐसी फीलिंग्स होगी जब मुझे मेरी मनपसंद चीज सारी मिल जाएगी और मैं जब मेरे पास इतना रुपया होगा वैसे। तो उस फीलिंग को कैप्चर करना है, तब हमारे जो डिजायर्स एंड ड्रीम्स है ना वो अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओ गॉड बहुत ज्यादा हो गया, वेट। से यस टू मनी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को मनी को देख के
जो ना करते वो कभी नहीं करना चाहिए. We should always be saying yes to money. Yeah. Say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you are on that frequency. It is evidence that you are on a good frequency. So be as excited as if it were happening to you because your reaction to the news is everything. If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feelings are saying no to more money and success for yourself. If you hear of a person winning the lottery or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. The fact that you heard the news tells you that you are on the same frequency, and your reaction of feeling good feelings for those people says yes for you. हाँ, so हमें क्या करना है, जनरली क्या होता है, एनी टाइम यू हियर ऑफ अनदर पर्सन रिसीविंग मोर मनी और सक्सेस, अगर किसी और का हम लोग सक्सेस के बारे में सुनते हैं या उसको मेरे से ज्यादा रुपया मिल गया, तो उस समय हमारी फीलिंग क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी उस समय क्या होती है. अगर हम लोग की जेलसी वाली भावना है, फीलिंग है, तो वो क्या है, बिलो द लाइन की फीलिंग है. देन हम लोग अब पैसे से बहुत दूर होते जा रहे हैं. वी आर रिपेलिंग मनी, वो हमारे लाइफ में आएगा नहीं, क्योंकि वो जेलसी वाली फीलिंग है. अगर हम लोग वही कोई और हम लोग को न्यूज देता है कि मेरा ये वेंचर बहुत सक्सेसफुल हुआ, वी शुड बी एज एक्साइटेड एज देम. तो हम लोग उनकी जो एक्साइटमेंट की फ्रीक्वेंसी में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में है, जो उनका सक्सेस हुआ वो एक्साइटेड है, तो हम लोग उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. So it is evidence that you are on a good frequency. So be excited as if it were happening to you. जैसे कि आपको वो खुशी मिल गई है, तो किसी और की खुशी में खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है. So we attract that in our life rather than feeling jealous and complaining कि उसका हुआ और मेरा क्यों नहीं हुआ, और comparing. Now these are all below the line feeling. तो वो हम लोग उसको, और क्योंकि हम लोग का फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको और पैसों से अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं. तो किसी की भी न्यूज मिलती है, तो वी शुड ऑलवेज शेयर द गुड फीलिंग्स एंड बी एक्साइटेड अबाउट इट. अब कितने जन बोलेंगे डिफिकल्ट है, लाइक डिफिकल्ट है मे बी, बट विद प्रैक्टिस होता है. क्यों नहीं होगा, अगर आप अगर उनके एक्साइटमेंट में खुश होंगे, आप ये सोचो वाह, अगर ये सोचेंगे इसकी में भी गेम खेल लेते हैं, आप अपने आप को इमेजिन कर लो मेरे पास भी सेम ऐसी सक्सेस आ रहा है, आपका फीलिंग्स वो जेलसी वाला आएगा नहीं. यू ऑलवेज विल फील गुड अबाउट इट. कंपैरिजन वाला भी नहीं आएगा ना. इसमें जैसे कि अंबानी का एग्जांपल भी ले सकते हैं. टू ब्रदर्स, सेम फादर, सबको सब कुछ इक्वल मिला, वन कहाँ लाइफ में प्रॉस्पर कर दिया, अदर वन कुड नॉट. तो कहीं ना कहीं उनको मनी को लेके फीलिंग्स अच्छी नहीं रही होगी, तभी ऐसा हुआ हो, राइट. वी आर अज्यूमिंग दिस. अदरवाइज सबको सेम कुछ मिलता है, लेकिन वन प्रॉस्पर्स एंड द अदर वन डजंट, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा. दैट रीजन इज द फीलिंग्स. Yes. A few years ago, I reached an all-time low with money in my life. I had several credit cards that I had charged up. My apartment was also mortgaged to the limit, and my company was in debt for millions of dollars because I was making a film called The Secret. Now this is a true story of Rhonda Byrne. एकदम ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा. It's very nice. Yes. I think my situation with money was about as bad as anybody's can get. I wanted money to finish the film. I knew the law of attraction, and I knew I had to feel good about money to bring it to me. But it wasn't easy because every single day I was confronted by the mounting debt, with people calling for money, and had no idea how I would be able to pay my staff's wages. So I took drastic action. I walked to an ATM and drew out several $100s from my credit card account. I needed that money so badly to pay bills and buy food, but I took the money in my hand, walked down a busy street, and I gave the money away to people on the street. I put a dollar. समझ में आया ना सबको कि वो Rhonda Byrne what she was going through और वो क्या करी. Yes. I put a $50 bill in my hand, and as I walked, I looked at each person's face as they walked toward me, trying to decide who to give the money to. I wanted to give money to every single person, but I only had a certain amount. I let my heart choose, and I gave the money away to all kinds of people. It was the first time in my life I had felt love for money.
But it wasn't the money itself that caused me to feel love. It was giving the money to people that made me feel love for money. It was a Friday, and afterward, I had tears of joy all weekend about how good it felt to give money. जस्ट इमेजिन, तो मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शी वाज हेवीली इन डेट, और आप सोचिए शी Yeah. वाज मेकिंग अ फिल्म एंड उनको फिनिश करना था, सो उस समय फीलिंग्स कैसी होगी, जनरली ऑब्वियसली बिलो द लाइन, बट शी न्यू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उनको पता था कि उनको अपना फील गुड वाला फीलिंग्स लाना, आई हैड टू फील गुड अबाउट मनी, मनी को लेके वो लैक वाली फीलिंग नहीं रखनी है कि अब क्या होगा। एंड जनरल हमारे लाइफ में ऐसा होता ही है, जब कमी होती है तो आप सोचेंगे ना कि लैक की फीलिंग तो आएगी आएगी, तो रोना बन के लाइफ में आई थी, बट शी वॉज अवेयर ऑफ द सीक्रेट एंड अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसे पता था कि उनको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी है मनी को लेके, क्योंकि उनकी फीलिंग्स राइट नहीं है। तो उनको बोला, उनकी भी बहुत चिंताएं थी, कैसे वो अपने स्टाफ के वेजेस को देंगे, कुछ तो उनको करना ही होगा। ड्रास्टिक एक्शन उन्होंने लिया, और वो क्या था, अभी कोई सोचेगा जब किसी स्टाफ को पे करने के लिए कुछ नहीं है, इतने डेट में है, अपार्टमेंट मॉर्गेज है, और उसमें कोई एटीएम कार्ड से रुपया निकाल के जिससे वो अपना घर खर्चा शायद खाना वाना ला सकती थी, पर उन्होंने क्या किया, उस रुपये से वो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया टू गेट चेंज द फीलिंग फॉर मनी, राइट। And this was Friday, and she had tears of joy all weekend about how good it felt to give money. You know, देने के बाद हमेशा आप देखिए हैप्पीनेस जो मिलती है ना, वो लेने में मिलता है पर इतना नहीं होता है, जो दुआएं मिलती है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है, and the feelings are so so nice. Yes. उसके बाद मंडे आफ्टरनून क्या हुआ उनके साथ? On Monday afternoon, something astounding happened. My bank account received $25,000 through the most incredible sequence of events. That $25,000 literally fell out of the sky into my life and into my account. I had bought some shares in a friend's company years earlier, and I had forgotten about them because they had never increased in value. But that Monday morning, I received a phone call asking me if I would sell my shares as they had skyrocketed in value, and by Monday afternoon, the money for the shares was in my account. वाओ, सी, ऐसा कितना अस्टाउंडिंग, मतलब सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि तो कोई स्टोरी है, ट्रू नहीं है, बट दिस इज ऑल ट्रू, ये उनके साथ हुआ है, इसीलिए शी वाज इंस्पायर्ड कि मैंने जो मैजिक अपने लाइफ में कॉज किया है, मिरेकल जो देखा है, मैजिक जो देखा है, वो मैं लोगों को बताऊं, और क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था कि हर कोई ऐसा कर सकता है और पा सकता है। मतलब इनका लाइफ का स्टोरी सुन के लगता है हम लोग तो बहुत बेटर पोजीशन में है ना, कोई अपार्टमेंट मॉर्गेज है, इतना पे करना है, हम लोग तो उससे बहुत ठीक पोजीशन में है। देन ऑल्सो हम लोग वो अपनी फीलिंग को कैसे चेंज की टुवर्ड्स मनी, ये उस टाइम पीरियड में सब बोलेंगे, जब खुद के साथ होता है ना तब पता चलता है, यू कांट फील गुड फॉर द मनी एट दैट टाइम, बट रोना बर्न फेस द सेम, दैट्स व्हाई शी हैज शेयर्ड हर स्टोरी, ताकि समझ सके कि वी कैन चेंज, और कहाँ किसी को 100 रुपया दिया हुआ, वो 10,000, शी हैड नो आइडिया अबाउट दो शेयर्स, लेकिन कहाँ से उनको याद ही नहीं था, किसी को देके वो भूल चुकी थी कि खरीद के, पर उनको उस समय वो उसका शेयर का प्राइस स्काई रॉकेट मतलब बहुत बढ़ गया, और उनको वो मिला उसका अमाउंट भी 25,000। और कितना निकाला था उन्होंने एटीएम से? $50 बिल इन माय हैंड, और उन्होंने $50 के शायद निकाले थे, और वो उन्होंने दिया था ना $100 निकाला था। नहीं, आई पुट $50 इन माय हैंड, several $100, हाँ, यस, फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड अकाउंट एटीएम से, और $50 उन्होंने दिया था। तो आप सोचो उनको कितना मिला फिर, और उसके बाद तो सीक्रेट मूवी भी बन गई, उसके बाद तो सुपर डुपर नो लुकिंग बैक, वो भी इतना हिट होके मोस्ट सक्सेसफुल। दिस इज हाउ इट हैपेंस, हम लोग को लेने और देने के टाइम मतलब लव फॉर द फीलिंग्स फॉर द मनी, अगर हम लोग ना बोल रहे हैं बैड फीलिंग्स है, तो हम लोग इसका मतलब रुपये को हम लोग ना बोल रहे हैं और उनको रिपेल कर रहे हैं और दूर कर रहे हैं। अगर हम लोग को रुपया चाहिए तो हमेशा यस मतलब गुड फीलिंग्स, सो से यस टू मनी एंड डोंट से नो, नो मतलब बैड फीलिंग्स। अगर हम लोग बैड फीलिंग्स रखते हैं तो इसका मतलब हम लोग रुपया को बोल रहे हैं मत आओ मत आओ, वी आर रिपेलिंग। I didn't set out to give money away to bring more money to me. I gave it away so I would feel love about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money. If I had given away that money in order to get money, it would never have worked,
because it would have meant I was motivated by because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. But if you give money away and if you feel love when you give it, most surely it will return to you. One man wrote a check and donated $1,000, $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he had ever had in his company. वाह, दिस इज ऑल्सो सो नाइस। तो मतलब इस फीलिंग के साथ नहीं देना है कि वो शेयर कर रही है कि वो इस फीलिंग के साथ नहीं दी थी कि मेरे को ये रुपया दूंगी तो मेरे पास बहुत दुगना होके आएगा। अगर आप इस फीलिंग के साथ दे रहे हो तो वो अगेन अ बैड फीलिंग है फॉर मनी, क्योंकि आप किसी और की अपने लिए इच्छा कर रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश, राइट। तो वो फीलिंग उनको खाली अपनी लव फॉर द मनी वाला हैप्पीनेस वाला जोन में आना था, अबव द लाइन फीलिंग्स में, और मनी को लेके उनको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी थी, इसलिए उन्होंने दिया था। वो थोड़ी सोची थी ये देंगे और उनके पास इतने आ जाएंगे, बट वो आ गए। वो एक तो बाय प्रोडक्ट था जो उनको समझ में आया, ऐसा करने से हुआ। तो अगर हम लोग किसी को दान दे रहे हैं तो ये नहीं सोचे कि चलो इसको 100 देती हूँ तो क्या पता कल मेरे पास 1000 रुपया आ जाए। अगर इस फीलिंग के साथ कभी नहीं देना, इस फीलिंग के साथ देना कि ये 100 रुपया से उसके बहुत काम आए, वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद के लेके जाए खाने का, बच्चे बहुत खुश होके खाए। अगर किसी को 100 रुपीज भी दे रहे हैं, इसीलिए अगर हम लोग गाड़ी में भी बैठे हैं और आते हैं ना, बहुत से अगर कोई मांग रहे होते हैं, अगर उस समय आपका फीलिंग्स नहीं है देने का कि ओ नो देना पड़ेगा, ना भी नहीं कर सकती हूँ, तो आप चाहे इग्नोर करो या कुछ भी करो, बट एट दैट मोमेंट इफ योर फीलिंग इज नॉट गुड फॉर द मनी, डोंट गिव। अगर आपका ये फीलिंग है कि हाँ ये कितना बुढ़ा आदमी है, इसके हाथ नहीं है, तो मुझे इसका हेल्प कर लेना चाहिए, शायद ये उसको खाने मिलेगा, इसको ये 100 रुपीज में आज भी खाना खा लेगा, तब आप दीजिए। अगर वैसी फीलिंग्स नहीं है, अच्छी फीलिंग्स है, दुआओं के साथ आप दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज डोंट। बैड फीलिंग्स के साथ कभी भी नहीं देना है, राइट। और ये भी नहीं देना है कि अरे सर्कल ऑफ मनी स्टार्ट करना है तो चलो कर दे देती हूँ, मुझे तो देना ही है, शायद ये 500 बन के आए 50 रुपया, ऐसे फीलिंग्स के साथ भी नहीं देना है। So one man wrote a check and donated 100 to the charity. अब वो देखिए वो चैरिटी में दिया। Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he had ever had in his company. तो वो ये सोच के थोड़ी दिए थे, वो चैरिटी कोई जबरदस्ती नहीं। अगर किसी को चैरिटी में नहीं भी देना है तो मत दीजिए, प्रोवाइडेड ओनली इफ यू आर फीलिंग गुड एंड यू रियली फील दैट यू शुड गिव, अदरवाइज डोंट गिव। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग किस फीलिंग्स के साथ दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है, देखिए हम लोग बहुत तरह से सेवा जरूर करना चाहिए, बोलते हैं 10% जरूर देना चाहिए, दीजिए, लेकिन जहां अच्छी फीलिंग्स हो तो ही दीजिए। और लगता है कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं कहाँ से दूं, देन मत दीजिए। तन मन धन 3 तरीके से हम लोग सर्विस दे सकते हैं, राइट। अगर आपको धन से नहीं देना है तो आप मन से किसी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, राइट। आप तन से क्या है, जैसे कि आप यहीं पे जाके कोई एनजीओ में या ऑर्फनेज में जाके आप सर्विस दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप फूड आइटम्स के तौर पे दे सकते हैं, गाड़ी में छोटे बिस्किट के पैकेट या चॉकलेट्स कुछ रख सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, एज यू विश, जिसमें आपकी फीलिंग्स अच्छी हो। लेकिन अगर फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है मनी के लिए, देन डोंट गिव एट दैट टाइम। यस, It's not how much we give, but how much love we put into giving. Mother Teresa, 1910 to 1997, Nobel Peace Prize winning missionary. सो देखिए यहाँ पे मदर टेरेसा ने बोल ही दिया, इट इज नॉट हाउ मच वी गिव। आप 5 रुपीज हो, 10 रुपीज हो या 100 रुपीज हो, इट डजंट मैटर। इट व्हाट मैटर्स इज हाउ मच लव वी आर पुटिंग इनटू गिविंग। कितने प्यार से, कितने ब्लेसिंग से, कितने दुआओं के साथ आप दे रहे हैं। ज्योति जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, आई वांटेड टू आस्क, आपने कहा कि मनी के लिए अगर अच्छी फीलिंग नहीं हो, मैं ना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, किस तरह की फीलिंग की बात कर रहे हैं आप? जैसे हमारे कैलकाटा में आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे भी मांगते रहते हैं, उन्हें मैं इसलिए नहीं देती कि वो फिर दे विल बी फोर्स्ड टू डू अगेन एंड अगेन। वो हमारा नहीं है ना। हाँ, अगर आपको इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपका ऐसा फीलिंग है कि मैं दूंगी वो बिगड़ जाएगा, आपको अगर ऐसा कर रहे हो तो आप उस समय मत दो। you can help them in any other way. If you can't, then ignore. But जब आप मनी दे रहे हो ना, तो उस समय आपकी फीलिंग्स अच्छी होती है। With lot of blessings you should give, otherwise don't give. Right? But एक चीज और, हाँ बोलिए। जब हम लोग मनी देते हैं तो हम लोग ना हमेशा तो कोई एक थिंकिंग की बात है, हम लोग समझते हैं कि बस हमारे परिवार में सब ठीक रहे, हम एक लालच से देते हैं जनरली। Yes, तो ये सही है। Not a good feeling. No. यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि देखिए, I did not set out to give money to bring more money to me.
तो ये in फीलिंग any कैसे लाई कि नहीं, आई वांट टू नो रियली कि मैं तो कैसी आप जब फीलिंग दे लाऊं, रहे मुझे हो, लालच से आप नहीं जब देना है। हाँ हाँ, तो आप जब दे रहे हो, आप क्या हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि आप हाँ अपने बारे में सोच रहे हो, मेरी फैमिली, मी माय फैमिली, राइट। हाँ जब आप हाँ दे हाँ रहे हो, आप सामने वाले को देखो और उसको हाँ आपको लग रहा है कि इसे कपड़े की बहुत जरूरत है। अगर बच्चा है हाँ कि हाँ ये हाँ अपनी पसंद का चिप्स खरीद के खा ले, आज कितना खुश हाँ, होगा, अपनी पसंद की चिप्स खाएगा या अपनी पसंद का अच्छा कुछ खरीद के खाएगा, तो आप उसको ब्लेसिंग अच्छा, दो, गॉड ब्लेस हिम विथ मोर एंड मोर। आप उनको मतलब ब्लेसिंग के साथ, तो हाँ, आपकी फीलिंग्स तो आएगी नहीं अपने फैमिली तक, आपकी फीलिंग्स और अच्छा ब्लेसिंग तो उस तक गई ना। अच्छा, जब मैं रुपया दूं, जैसे मुझे कुछ भी जो कमी लग रही है, हाँ भगवान से ये रुपया से ये खाना खाए, ये रुपया से कुछ नहीं खरीदे, मैं ये सोच के हाँ। दूं। ज्योति, I'll say one thing, like अगर पैसे देने में इफ यू थिंक कि भाई थोड़ा नेगेटिविटी आता है सोच में, देन व्हाट आई डू, मैं तो बिस्किट्स गाड़ी हाँ में हाँ, रखती हूँ। आई ऑलवेज गिव बिस्किट्स टू देम, बिकॉज मनी अच्छा, से ऐसे लगता है कि कोई भी गलत मिसयूज करे, अगर ओ ये फीलिंग आ गई मेरे में, हाँ, चांसेस रहते स्टॉप हैं। गिविंग मनी। हाँ, मैं तो जो आइदर 5 ओ रुपीज 10 रुपीज जो भी, आई कीप पैकेट्स एंड पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। दैट्स अ वेरी तो गुड क्या है, आइडिया, वेरी गुड हाँ, मैं आइडिया। तो हाँ सबको एक पैकेट, जैसे कोई 2-3 जन है तो 2 पैकेट, आई गिव ओनली बिस्किट्स टू देम। हाँ, तो जनरली बहुत किन्नर जल्दी लोग ज्यादा दिखते हैं, किन्नर लोग आजकल बहुत ही आते रहते हैं। हम्म, तो रुपया देती भी हूँ, कभी नहीं भी देती हूँ, लगता है नहीं, अगर ठीक है। फीलिंग्स नहीं है, अबव द लाइन की फीलिंग्स, हाँ गुड फीलिंग्स नहीं आ रही है, देन यू नो बी बिजी ऑन योर फोन और व्हाटएवर, यू नो, डोंट से एनीथिंग, डोंट लुक इनटू इट। आपको नहीं देना, लेकिन ओके, उस खराब फीलिंग्स के साथ मनी को मत दीजिए। जब आपके हाथ में मनी या किसी को दे रहे हैं, एट दैट टाइम योर फीलिंग्स हाँ शुड हाँ, बी राइट। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट पायल जी, भक्ति व्हाट जी वाज वांट टू वर्थ से लिसनिंग। बहुत जी। पार्टी। हाँ Bhakti ji has also raised hand, so I was just asking. Hi. Hi. Yeah, that's the same thing actually. I couldn't hear, तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो मुझे भी पूछनी है कि many times it happens that you feel that कि उस बंदे के पास he is good enough that he can do work hard and earn money, and why is he begging? तो sometimes I be कभी-कभी ऐसा होता है कि you feel bad and you say कि यार you can work, why don't you work rather than asking? तो is that right thing? नहीं, पहले देखिए मैं भी इस लॉजिक में बहुत जाती थी, बहुत जन बोलते बाय गिविंग, यू नो, यू आर एनकरेजिंग मोर, यू नो, ऑल ऑफ दिस एंड ऑल। बट अब मैं देखिए, वो उनका कर्मा है, वो उनका साइकिल लाइफ का चल रहा है। व्हाई शुड आई, यू नो, इट्स ऑल अबाउट मी, it's all about me and my feelings. What am I doing? That is not my lookout. I'm not spoiling a child by giving 10 rupees. If you feel you are spoiling the other child, then don't give. लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं उसे 10 रुपया दूंगी, वो जो अपनी पसंद की चिप्स खा लेगा या कुछ भी खाएगा, उसको खुशी मिलेगी ना, उसकी उस खुशी में मुझे खुशी मिलेगी। But Payaji, some people misuse ना, ऐसे सुना है, देखा भी है, काफी लोग in front of you only after 5 minutes if you see that person smoking a cigarette or so you feel bad कि यार मैंने क्यों दिया इसको, मतलब ऐसा हुआ है, उसके बाद ही ये नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब you have given the money and the person has used it for smoking. हाँ, मतलब वो जो रहते हैं ना रोड पे अंकल, कभी-कभी जो बुड्ढे ऐसे मांगते हैं, and then you see after some time they are smoking standing somewhere in the side. ऐसा एक दो बार एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है, तो after that then you keep the food packets as Suman ji also suggested, and I say अपने पास गाड़ी में रखिए, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, यू नो, यू कैन कीप एंड यू गिव देम। मेरे पास कभी फूड आइटम्स होगा, आई विल टेल यू, तो आपको बिलीव नहीं होगा भाई जी, मे बी मतलब मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने मुझे एक बार डांट दी है। दुबई जैसे शहर में देयर इज वन पर्सन हु कम विद द बियर्ड एंड ही इज गुड इनफ, मतलब अच्छे हैं, उनको देखकर आई फील गुड। तो मैंने उनको एक दो बार मैंने पूरा राशन खरीद के दे दिया था उनको कि ठीक है अंकल जी आप ले जाइए, एंड माय हस्बैंड सेड कि दिस इज हिज बिजनेस, लाइक वो then he sits in the taxi, हमारे जैसे 4 लोग हैप्पी होकर क्योंकि हमारा मन है तो हम उसको खाना दिला रहे हैं, and he goes in the taxi taking that bowl food, and again after 4 days you will see standing in the same place. तो then वो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, शुड वी टेक और व्हाट? नहीं, तो ये तो जैसे आपका ये लाइफ एक्सपीरियंस है, अगर आपको कुछ पता चल गया है तो नेक्स्ट टाइम यू नो यू हैव लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, यू नो, जिसमें आपको लगता है जरूरत है। आज हम लोग कितना कुछ पंडित जी लोग को भी देते हैं ना, जबकि उनके पास आई थिंक एवरीथिंग इज देयर इन अबंडेंस ओनली, तो बल्कि जिनको जरूरत है हमें उनको देना चाहिए, राइट? सो यू फील गुड अबाउट इट व्हेन दे कम एंड शेयर आल्सो कि भाभी जी आप हमको ये कपड़ा दिया था, मेरा बच्चा इतना खुश हुआ, यू फील सो मच हैप्पी। तो वैसा कुछ करना चाहिए।
आपका फीलिंग्स भी अच्छा होना चाहिए, सामने वाले की भी बहुत अच्छी दुआ मिलनी चाहिए, लगनी चाहिए, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है देन डोंट गिव। Okay, there is I one want more to say question something. on the same chapter. Can I say? तो ऐसा करते हैं, ये एक लास्ट पैरा कर लेते हैं, देन विल स्टॉप हियर एंड डिस्कस मोर ऑन दिस। आज इंटरेक्शन करते हैं एंड देन टुमारो वी कैन Sorry, yeah. कंटिन्यू Yes, करियर। I have to add something to it. So at the end. हाँ, बस ये वाला एक पैराग्राफ करके देन टुडे विल एंड हियर। Sure. Yes. If you are struggling with money, in order to feel really good about money, you can send thoughts of abundance of money to the people whom you pass on the street during the day. Look at each of their faces and imagine giving them plenty of money and imagine their joy. Feel it and move on to the next person. It's a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money. And it will change the circumstances of money in your life. राइट, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बता ही दिया, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द मनी इन ऑर्डर टू फील गुड अबाउट मनी, यू कैन सेंड थॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी टू द पीपल whom you pass on the street during the day. मतलब आप सबको एक एक ब्लेसिंग्स के साथ उनको दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं कि उनके लाइफ में भी अबंडेंस ऑफ मनी आए और उनका फील करिए वो कितने खुश होंगे। उनकी खुशी में बोलते हैं ना, किसी की रजा में रजा रहना, भगवान की रजा में रजा रहना, उनकी खुशी में खुशी रहना। तो इन द स्ट्रीट look at each of their faces and imagine giving them plenty of money, कि आपके पास इतना रुपया है, आप चाह रहे हो, आप बोलते हैं ना मेरे पास तो है ही नहीं, मैं चाह के भी नहीं दे सकता, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि मेरे पास इतना है, मैं उनको इतना दे रही हूँ कि उनको उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। सो इट्स अ सिंपल थिंग टू डू, फील इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। हर एक को आप ऐसे करके, जैसे हम लोग दुआएं देते जा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है एंड मैं सबको दे रही हूँ। So if you really feel it, it will change how you feel about the money and it will change the circumstances of money in our life. वो हमारे लाइफ में जो मनी के जो लैक वाली फीलिंग है या सर्कमस्टांसेस है, वो अपने आप चेंज होती जाएगी। कहाँ से प्रॉफिट आएगा, कहाँ से, जैसे रोंटा बन के वो शेयर का पता चला और उसका प्राइस भी स्काई रॉकेट हुआ और उसको मिल गया उतना रुपया, हमको भी नहीं पता कहाँ से मिलेगा, कब कौन गिफ्ट दे देता है। जैसे उस दिन कौन, नेहा ने शेयर किया ना, उसके पापा ने उसे गिफ्ट दे दी, so you don't know from where it will come. उनका love for money, feeling for money must have been really good and really high. किसी को देने के टाइम में हमेशा जैसे बोलते हैं ना, हाय 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 नहीं करना चाहिए रुपया का, हाय ले गया रुपया, हाय दे दिया, हाय चीट कर लिया। This is all about the bad feelings, about the money. इसीलिए आप देखोगे वो खर्चे बढ़ते जाते, पता चला कहीं ना कहीं से कोई मांगने आता ही जा रहा है और आपको देना पड़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग की फीलिंग्स राइट नहीं है उस समय, करेक्ट नहीं है। So we have to give all of love for the money, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से आएगा। We always have to say, अच्छा ये तो बताया नहीं, say yes to money। जैसे हम लोग के बहुत जन है ना, एनवेलप वगैरह देते हैं ना, हम लोग कितने बोलते हैं ना 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 मैं नहीं लूंगी नहीं, तो हम लोग को इतना ना पैसे को ना नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग भी सभी करते थे, ऐसे लगता है ऐसे कैसे एक्सेप्ट करें, बट वी शुड नॉट से नो टू मनी। कोई दे रहा है उसको बहुत रिस्पेक्टफुली, ग्रेशियसली हम लोग को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ले लेना चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट टाइम इफ समवन इज गिविंग, कोई रिलेटिव कोई दे रहा है तो प्लीज ले लेना उसको, ना ना नो मनी के लिए नो मत करना, से यस टू मनी ऑलवेज। ही वुड लाइक जो भी दे रहा है वो यही सोचेगा कि यार ये एक बार तो मना करेगी, अब क्योंकि अगल बगल वाले भी मना करते हैं ना, तो इसलिए मना नेक्स्ट टाइम एक बार में हाँ बोल दिया, लगता है ये मौके का वेट ही कर रही थी क्या, बोले हाँ पैसे के लिए ना नहीं है। आपको अगर उसको अगर लगता है ऐसा, तो आपको जब मौका मिले आप उनको चाहे डबल दे देना, लेकिन उसको बोला मैंने पायल जी का क्लास किया, आप भी करो, तो आप भी लेना शुरू कर दो। पायल दी के ये क्लिप बना लेंगे एक छोटा सा और उनको भेज देंगे लेने के बाद कि ये प्लीज वॉच दिस, मतलब लेने के टाइम में क्लिप चाहिए। अपने मोबाइल में रखना हैंडी कभी भी। या तो पहले हम लोग भी हर चीज को ना करते थे, अब हम लोग हर चीज को हाँ करते हैं। भैया दे दो, आपकी खुशी है, वेरी गुड, थैंक यू, आपका जो मौका लेके आप भी दे दो। नहीं अच्छा ये कर लेना कि लेने के बाद भगवान आपने जितना दिया है ना उसका डबल आपको मिले, ये दुआ दे दो। एब्सोल्युटली, और उनको मिलेगा, खुशी से देना, खुशी से लेना। या आप भक्ति जी बोलिए, आप सबका जो भी क्वेरी है मनी को लेके, लेट अस इंटरेक्ट विद। हाँ, मतलब वो एक तो मैंने आपको बोला कि ऐसा जब हम देखते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, क्या हमें देना चाहिए, फिर भी हमें देना चाहिए क्या। कभी कभी मैं भी इनसे लड़ती हूँ ये बोलकर कि आप छोड़ो ना, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको मने तो दे देते हैं, मेरा मन के दिया। तो फिर हम लोग दोनों लड़ते हैं आपस में, क्यों दिया करके।
देख वो तो next टैक्सी में time- जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो साथ में रहते हैं तब मत दीजिए, अलग से दे दीजिएगा। तो एक ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई मिसयूज करता है तो आपने उसका जवाब दे दिया कि ठीक है आप इसकी से कुछ रख दो, डोंट गिव मनी, यार दैट्स ट्रू। जैसे आपने पंडित जी को बोला, तो पंडित के मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं माइंड में, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? शैल वी गिव द मनी? और क्योंकि देने से पहले ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, अरे ये क्या करने वाला है, अरे ये पंडित ने सही से पूजा नहीं तो की है। हमें ये सब में नहीं जाना है, उस मनी से वो इंसान क्या करेगा। आपकी इच्छा हमको देने का, आप अच्छे फीलिंग्स के साथ दे दो। ये मेरा हाँ, लुकआउट वही अभी ग्रो हो रहे हैं हम वहां से, तो कभी ऐसी फीलिंग आए तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? There is अगर one आपका thing. बिलो द लाइन का फीलिंग है, उस समय रुपया लेने और देने, आपके हाथ में जब लक्ष्मी है तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली अच्छे से हम लोग रखते हैं, है ना। हम लोग इतनी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, देयर इज साइंस बिहाइंड ऑल दिस। तो जब हम उनको दे रहे हैं, किसी बैड फीलिंग के साथ हम लोग नहीं दे सकते हैं, और ना ले रहे हैं तो किसी बैड फीलिंग के साथ नहीं ले सकते। डोंट गिव एट दैट टाइम। मैं तो बोल रही हूँ, पॉज फॉर अ मोमेंट, गो बैक टू योर रूम। जैसे कोई आया गेट पे खड़ा है, अगर आपको देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है मेरे से ज्यादा रुपया लेके जा रहा है, तो उस समय वापस रूम में आ जाइए, एक बार रुक जाइए, वो तो वेट कर ही रहे। कम बैक टू द रूम एंड आपको स्ट्राइक कर गया कि नो दिस इज नॉट द करेक्ट फीलिंग, कम बैक टू द रूम। उस मनी को लेके वापस से, अगर ज्यादा भी ले गए, उसकी जरूरत थी, शायद उसको जरूरत है, भगवान उनकी जो जरूरत है उनकी पूरी हो जाए, उसको खुशी मिले इस रुपये से। ऐसा करके देना तो है ही। उनसे आर्ग्यू करके क्या होगा? देंगे हम लोग, लेकिन हम लोग कंप्लेन करके, आर्ग्यू करके, नेगेटिविटी के साथ बोल के फिर देंगे, व्हाट इज द पॉइंट? तो देना तो है अच्छी फीलिंग के साथ, फिर वहां जाके फिर उनको दे दीजिए। यस, सेम थिंग अपने को अपने फैमिली के लिए भी कभी कभी आती ना, लाइक ये चीजें मैंने मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम व्हाट यू आर टीचिंग, बट इट हैपेंस एंड आई मस्ट से थैंक्स यहाँ पे संतोषी जी को, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सेक्टर्स में करेक्ट कराया लास्ट टाइम मैजिक में, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर कि अभी वो बहुत सारी चीजें whenever it comes in front of me, you know, that clicks in my mind that I have to be positive with my words, then only my family will grow. So again, thank you so much Santoshi ji, and thank you so much Payal ji कि आप जो भी आप लोग, मतलब it's like unnumerable thanks I give every day to you all, because चीजें तो आती थी बट कहीं करेक्शन नहीं थे, कहीं वर्ड्स ट्विस्ट थे, तो वो चीज भी करेक्ट होने से एटलीस्ट माय माइंड इज लाइक सेंटर्ड। अभी आई गेट, अगर एक सेकंड के लिए अपसेट होती तो नेक्स्ट मोमेंट इज माय होप नो ब्लेसिंग कि ये चीज ऐसी है। तो आई एम ट्रेनिंग माय माइंड टू दैट नाउ कि नहीं, गुस्सा नहीं होना है, गो टू द राइट थिंग, गो एंड से होप नो दैट इट विल गेट करेक्ट, और वो हो जाता है। दिल से फॉलो करते हैं भक्ति जी, जो बोलते हैं ना आप सच में इम्प्लीमेंट करते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यू। एब्सोल्युटली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जस्ट प्रैक्टिस 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 एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। यस, छोटे-छोटे से मैजिक्स हो रहे हैं लाइफ में, मतलब वाव हो रहे हैं ना, कि ऐसे लगता है वाव, सच में ऐसे लगता है वाव, मैजिक हो गया, वाव। Keep saying wow. तो आप जितना वाव बोलोगे, लाइफ में और सिचुएशंस ऐसी आएगी जहाँ वाव बोलने का मौका मिलेगा। True, so true, so true. One thing. Yes, Poonam ji and Shweta ji wants to share. Yes. Yes. I wanted to say कि जब भी आप देते हैं ना, लाइक ये बहुत जो इतना I mean मेस हो जाता है ना मन में, मैं दे रहा हूँ, वो क्या यूज करेगा एंड ऑल। एक्चुअली व्हेन यू आर गिविंग ना, तो आप जब दे रहे हो, इट्स योर कर्मा, यू आर गिविंग विद फुल ग्रैटिट्यूड और बहुत अच्छे भाव से दे रहे हैं, और आपको उसी से ही कंसर्न होना चाहिए। अब व्हाट द पर्सन यू आर गिविंग ही यूजेस इन व्हाट फॉर्म, इट्स हिज कर्मा, you have nothing to do with that. उसका साइकिल, लाइफ का कर्मा का अकाउंट का साइकिल। Yeah, Guruji says the same thing, but Guruji says the same thing, and I must say one more thing to you, Shweta ji, at when you talk, it feels like somewhere रवि शंकर जी की झलक आती है। Types of Guruji when you talk. हाँ, बिल्कुल। That softly and smiling, she's always talking. Thank you so much. Actually, Gurudev is I remember what we had with Suvarna Di. Just
मतलब टोल्ड अस कि जब हम लोग किसी को पैसा देते हैं, व्हेन वी आर पेइंग और गिविंग, तो बस यही बोलना है कि आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। जिसके घर पे जाओ उनके यहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी करो, फिर हमारे लौट के वापस आओ, ये भी तो बोलना था। तो इज दैट नॉट ओके? क्या बोलना था? जिसके यहाँ जाओ उनके यहाँ तरक्की करके हमारे यहाँ वापस आओ। आप अगर वो अपने आप ही आएगी, आप उनको इतना, आप जिसको इतना प्यार देते हो ना, आपके घर में वो बार बार आना चाहेगा। So it's the same नो नीड टू से दिस, ये नहीं बोलना है, लास्ट में नहीं बोलना है ना फिर कि मेरे घर वापस आओ। मतलब आप जाइए, उनकी जरूरत पूरी करके, उनके यहाँ तरक्की करके लौट के मेरे यहाँ आइए, बिकॉज आई लव इट, आई रिस्पेक्ट इट। मल्टीप्लाई होके आए, जैसे आपने पढ़े थे ना पहले। हाँ, तो वो आप जब दे रहे हो तो आप उनको दुआ दे के दे रहे हो ना, तो आप व्हाट यू गिव यू रिसीव बैक। आप जितना भी दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी ही आएगी, है ना? बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना क्या है, मतलब सामने वाले को थोड़े बोलेंगे आप कि आप नहीं, मन में जब मनी को ब्लेस करें तो अपने मन में ही बस ये बात बोलते हैं। हाँ, मनी की नहीं बोलते हैं कि आप बोलिए कि आप फिर से आइएगा। हम लोग बोलते हैं ना, फिर से आइएगा, दैट वे, यू नो, लक्ष्मी जी को फिर से आइएगा। मतलब मेरे को लगा कि हम लोग वही कि उस बोलना है कि नहीं बोलना है, देते बहुत अच्छी भावना से हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि उनका काम करके हमारे पास आइएगा, बस यही बोलना है। हमारे घर में भी कोई आता है तो बहुत, जहाँ रिस्पेक्ट टाइम मिलता है तो हम बुलाते हैं ना, वो सब जाना भी चाहते हैं। सेम वे लक्ष्मी जी का भी है। ओके, जितना रिस्पेक्टफुली हम लोग उनको भेजेंगे वो वापस आएंगे ही आएंगे हमारे पास। और कौन क्या बोल रहा था? What about bargaining and asking for discount? Are those negative? ये तो बहुत सारे सेशंस में आ गया होगा टॉपिक, नहीं कि बार्गेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पायल जी आपने ऐसे बोला ना, पहले बार्गेनिंग कर लो, पैसा देते वक्त जो बात हुई वो दे दो। पैसा जब हाथ से जब दे रहे हैं ना, उस समय बार्गेनिंग नहीं, हाँ हाथ में पहले कर लो। आपको अगर उनको बोलना है बार्गेनिंग में, ज्यादा देखिए हम लोग जनरली कहाँ बार्गेनिंग करते हैं, जहाँ हम लोग अपना चला सकते हैं, है ना? कोई गरीब के पास ही जाके हम लोग सब्जी वाले से ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, कोई मॉल में जाके कभी बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि पता है यहाँ नहीं चलेगी हमारे। हम लोग की भी तो फितरत वही है ना, जहाँ चल सकता है वहीं चलाते हैं, राइट? तो वो भी स्मॉल अमाउंट के लिए, मतलब वो हार्डली मैटर्स, लेकिन वो हैबिट हो गई है। अगर हम लोग ये सोचेंगे ना, ये 5 रुपीज से वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक टॉफी लेके जाएगा, 5 रुपीज वाला 5 स्टार लेके जाएगा, मॉल में अपने थाउजेंड्स केवल एक पर्स के लिए दे देते हैं, तो कोई बार्गेनिंग का कुछ नहीं। एक्चुअली तभी मैंने आई हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड बार्गेनिंग। या इवन सेम हियर, आई एंडिंग द सेशन वी हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड इट। एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया वाला लोग। फिर भी मैं बोलूंगी, अगर जैसे फिर भी हिमा जी बोलिए, ठीक है, हम लोग बहुत जन को मैटर नहीं करता है, बहुत जन को शायद बहुत मैटर भी करता है, इट इज ओके, राइट? तो अगर हम लोग को लगता है ना हम लोग एक्स्ट्रा क्यों दें, आई एम रेडी टू पे द वे इट इज, राइट? तो हम लोग क्यों दे एक्स्ट्रा, ऐसा भी आपकी फीलिंग्स आ जाती है। तो पैसा देने के पहले भैया आप मुझे ये, अगर वो बोला मैं 20 में दूंगा, आप बोले आप मुझे 15 में दे दोगे, अगर वो आप कर पाए कन्विंस, ठीक है, लेकिन जब रुपया दे रहे हो ना, अब आप इसको 15 ही में लेना, 15 में ही लेना, 20 मत काटना, 15, वो काम मत करिए, क्योंकि आपके हाथ में उस समय मनी है, उस समय वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, राइट? तो आप जब उसके पहले आप उससे बात कर दो, अगर आप नहीं अग्री करते हो देन मूव ऑन, ठीक है भैया मैं किसी और से ले लूंगी। आर्ग्यू करके वो सब कुछ करके तो पैसे को डिसरिस्पेक्ट करना है, और अगर वो रेडी हो जाता है तब आप मनी निकालिए, और आपकी फीलिंग हमेशा अच्छी होगी, तब तो आपकी और भी अच्छी होगी कि अरे वाह 15 में ही मेरे को दे रहे अपने आप ही अच्छी हो जाती है। Yeah, I have beautiful sharing. Gratitude prayer. Okay, first we'll do gratitude prayer. Okay. Acha, हाँ, maybe many people would like it. So let's close our eyes, hold our hands, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, God. Thank you, universe, for the abundance of money in my life. Thank you for the gift of health is keeping me alive. Thank you for all the money I've been given throughout my life. पायल जी मुझे 2-3 बातें बोलनी है। हाँ, yes. Oh wow, गंगावती जी, welcome. हाँ, जो अभी सॉरी, एक तो सेट के लिए कांग्रेचुलेशंस। I know. सेट की भी बात बोलनी थी कि उसके लिए मैंने मतलब इसमें भी लिखा था कि मैं मेरे अपने पैसों से दूंगी बोल। ओके, वाव, कुछ नेटवर्क करेंगे। 4 महीने में मेरी 3 BC लग गई, 3 किटी पार्टी लग गई, और उसमें भी एक
डबल लग गई। वाह। लास्ट और फर्स्ट, तो लास्ट जब लगा तो सब सहेलियों ने अचानक पता नहीं कैसे होगा अमाउंट डबल कर दी कि अभी 1000 के हैं 2000 के कर दो। तो ऐसे करके मेरे पास पूरे आ गए पैसे जितने चाहिए थे और मैंने वो सेट ले लिया। लवली। तो उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा किया था कि नहीं मुझे सेट मेरे हाथ से करना और सेम ऐसे का ही सेट होना था, तो बन गया। दूसरी एक बात जो परसों बिनीता जी ने बोला था, शायद बीना जी ने या किसी ने, चोरी हुई थी और उसका मिल गया था। सेम उसी टाइम पे मेरे बेटी का मोबाइल, वो बाहर गई थी कहीं और घर पे आ गई, बाहर गई काम से, बच्चों को लेके घर पे आई और काम पे लग गई। 1-1.5 घंटे बाद वो जाके बैठी तो मोबाइल देखा तो मोबाइल है नहीं घर में, उसके जेब में। अब कहाँ गिरा है क्या गिरा उसको कुछ भी याद नहीं है। तो उसने फोन किया, स्विच ऑफ आ रहा था फोन, वो लेके डायरी लेके लिखने बैठ गई कि मेरा मोबाइल मिल गया है, भगवान आपका धन्यवाद है। अभी वो 8 या 10 बार लिखी होगी, तब तक देवर ने उसके फोन कर रहा था तो वो सामने वाले ने फोन उठा लिया और बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मिल गया है मोबाइल, आप लेके जाओ। देवर वहां पे गया, वो बोला बिल्कुल एक क्या उसका फटा सा आदमी, मतलब पी के बैठा था और वो अगर जरूर बेच देता था मोबाइल, बेच देता तो उसको 10,000 तो आराम से मिल जाते थे भाभी, लेकिन खाली 200 रुपए उसको मैंने दिए और उसने मुझे मोबाइल वापस दे दिया। तो ये इसका राइटिंग का। और ये तीसरी जो बात आप बोल रहे हैं सब्जी वाले के पास, मेरे पास रोज सब्जी वाला आता है, मैं जाके खाली जितना है दे दे, चाचा कितना हुआ तेरा बोल दे, वो दे दे, मतलब जितना उसने बोला उसने दे दिया। अभी परसों उसके पास से अनार ली थी, भाभी ये ले लो 2 केजी है अनार, अंदाज से उसने दे दिया। अच्छा कितना हुआ, आप दे दो ना, जितने चाहे उतने दे दो, आप बराबर दे देती हो, ज्यादा ही देते हो, कम तो कभी नहीं थे, लेकिन 2 केजी उसके हिसाब से 2 केजी के हिसाब से मैंने पैसे दे दिए। पता नहीं मुझे घर में आने के बाद हेवी लगा, वेट किया तो 2.75 आया। मैंने ये दे, इसने तो पाउंड केजी ज्यादा दे दिया और पैसे मेरी मर्जी से लिया। हरदम वो आता है उसके पास से लेती हूँ, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो छोटी बातें हैं। बहुत बहुत मुबारक हो गंगावती जी आपको, कंग्रेचुलेशंस एंड मोर मैजिक टू यू। सुपर सुपर। यस गंगावती जी, उनका शेयरिंग हमेशा स्ट्रांग ही रहता है। वेरी यस। वर्षा जी also wanted to share ना? Yes. Yeah, I recently told you all in the class that my third magic check got cleared. Wow. Like, as soon as we started our session, like after 4-5 days only, my check was cleared. So I wrote a check around the amount for Fitbit. And you won't believe, after 4 days, my husband got me a Fitbit also. Wow. Got an unexpected cash. So I got unexpected cash from my mother-in-law. So I was like, okay, I'll buy my Fitbit from this. So my check is already realized. So I was like very happy and I thanked God, universe, everything that, and I thanked mommy also. Ki Mama, you gave me the cash and I'll buy Fitbit for you. Yeah. Then after 4-5 days, my husband was like, okay, see, here is your Fitbit. The color of the belt is also which you liked it. Meli, oh wow, thank you so much. Congratulations. छप्पड़ फाड़ के मिलता है। Yes, छप्पड़ फाड़ के। जी कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं वर्षा, सुवर्णादि का पहले आवाज नहीं निकल रहा। कांग्रेचुलेशंस। चेक बनाते जाओ। हाँ, या मेक अ न्यू चेक। एक चेकबुक पूरा प्रिंट करके मंगाओ ना तुम। मैं वही सोच रही दीदी, अब 3 क्या कराऊं प्रिंट। और क्या। सो वंडरफुल। आज आई केम अक्रॉस फेसबुक पे भी एक ऐसा ही कोई जापान का था, इट वाज अ स्टोरी। उसमें जापान का कोई एक स्टोर कीपर था, वो ही वाज रनिंग आउट ऑफ मनी, तो वो अभी पैंडेमिक के में टाइम पे उनका चल नहीं रहा था और एक कोई मैक्सिकन फीलिंग वो अपने फूड में देता था, बट ही वाज सच अ ऑनेस्ट पर्सन। उनको लग रहा था वो लोगों से इतना रुपया भी ले रहा है और वो अपना फीलिंग को कम कर दिया था। तो उन्होंने बहुत सारी फॉरगिवनेस सोशल मीडिया पे पहले ही डाल दी थी और उसमें लिख दिया था कि आई एम अबाउट टू क्लोज माय स्टोर बिकॉज मैं बैंकरप्सी में जाने वाला हूँ एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं अपना आपका फीलिंग बीन की जो फीलिंग है वो भी मैं धीरे कम कर रहा हूँ बिकॉज मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ। तो वो और सबसे फॉरगिवनेस मांगा। तो पीपल गॉट सो मूव बाय हिज ऑनेस्टी एंड जेस्चर कि अब उसके शॉप के सामने लाइन लग गई है उसकी सामान इसके वो जो भी वो फूड आइटम जो बेच रहे थे एंड नाउ ही इज गिविंग मतलब सो मच लव बिकॉज उसकी ऑनेस्टी के लिए।
तो इसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत ऑनेस्ट वाली फीलिंग्स थी, एंड ही वाज हैप्पी अबाउट इट। वो किसी को चीट भी नहीं किया। उसके स्टोर में अब बोलते इतनी लंबी लाइन लगती है, उसके लिए उन्होंने उसके एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, लुक एट द सर्विस। हम लोग जिसके यहाँ काम करते हैं ना, लगता है कि अरे 6 घंटे का रुपया मिल रहा है, बस इतना ही काम करूंगा, एक्स्ट्रा एक काम भी नहीं। पर उसकी ऐसी फीलिंग नहीं थी, उसने फीलिंग तो एक्स्ट्रा दी, प्लस उन्होंने लगा 1-1 घंटा लोगों को कितना वेट करना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ मैसेजेस और कुछ एंटरटेनिंग अपने वहां पे पोस्टर लगा दिए, सो दैट पीपल डोंट गेट बोर्ड वेटिंग इन द क्यू। तब उनकी ना देना चाहिए, उससे ज्यादा वो देने लगे। सो दैट्स हाउ इट वाज सो मूविंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कोई आता है ना, कस्टमर आया तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा, कभी किसी के यहाँ शॉप में जाते हैं, आप देखिए चाय कॉफी कुछ पूछते हैं, उनको अच्छा लगता है, दोनों बार बार जाते हैं, चाहे रुपया ज्यादा ले, बट वी फील गुड अबाउट गोइंग देयर। तो ऐसा ही हम लोग को भी रखना चाहिए, जो काम कर रहे हैं जैसे भी है, एक्स्ट्रा सर्विस देने की सोचनी चाहिए, रादर देन ये सोचने के लिए कि इतना ही देर काम किया, बस उसको इतना ही रुपया खिलाया गया, बस ऐसे ही सोचते हैं ना जनरली हम लोग। एक्स्ट्रा पर्क्स। आई एम शेयरिंग टू पायल जी, आपने जापान की बात करी ना, हम 2020 में गए थे जापान, ऐसे बस घूमने के हिसाब से। तो हम एक ड्रग स्टोर में, मतलब एक मेडिसिन शॉप में, मेरे हस्बैंड का कोट रह गया था बाहर, एंड होटल आकर हमें रियलाइज हुआ कि जैकेट रह गया है। बाय लक वो बिल मेरे पास था, तो बिल में हम लोग ने फिर फोन किया, लाइक इट इज देयर, यू कम एंड टेक इट। मतलब जापान के लोग, दे आर सो सिंसियर पायल जी, दे आर सो सिंसियर। मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि व्हाई इज दिस कंट्री प्रॉस्परिंग सो मच। एब्सोल्युटली। मतलब वहाँ के चलते लोग भी इतना मदद करते हैं, कोई एड्रेस ढूंढना हो, और इतने सारे मतलब फॉरेन कंट्रीज भी जाते हैं, यूरोप वगैरह में, इतने हेल्पफुल एकदम नहीं होते जितने जापान के लोग होते हैं। मतलब चलते चलते ये बेचारा पूरा कोशिश कर रहा है कि मुझे समझा दे कि तुम्हारा डेस्टिनेशन यहाँ है। मेरा तो वन ऑफ द ड्रीम लिस्ट में है जापान जाना, चेरी ब्लॉसम। ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड पीपल आर सो हेल्पफुल, सो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। यस, इतने मिलनसार, इतने अच्छे लोग हैं। So Rhonda Byrne ने भी स्टडी किया, इकिगाई भी जिसने लिखा ना, तो स्टडी किए व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल एंड दे आर प्रॉस्परिंग, उनकी लॉन्जेविटी लाइफ, बहुत अच्छे लोग, लिविंग अ लाइफ इज सो डिफरेंट एंड सो इंस्पायरिंग। हाँ, बहुत